जिस तरह खाना बगैर नमक के हलक के नीचे नहीं उतरता, उसी तरह सत्ता बगैर मुसलमान के हलक के नीचे नहीं आती। क्या बात है। दुनिया की सारी कौमों ने चटाई बना लिया। इसी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के बेटे पर समाज के एक दुश्मन ने पेशाब किया। पूरे भारत का आदिवासी भाई जो जहां था वहीं से खड़ा हो गया। लेकिन मेरी औलादों को ट्रेन के डब्बे में वर्दी पहनने वाला गुंडा टोपी दाढ़ी देखकर सूट करते रहा। हिंदुस्तान में कोई एक जानवर भी हिमायत में खड़ा होने की गलती नहीं किया, इसलिए कि तेरे पास कोई चटाई नहीं है, इसलिए कि तेरे पास जिसमें गोश्त तो है, अंदर में जिंदगी नहीं है। और याद रखना, दुनिया तेरे वोट से मोहब्बत करेगी, तेरी औलादों के मुस्तकबिल से मोहब्बत नहीं करेगी। बेटे तेरे हैं तो फिक्र तुझको करनी होगी, नस्लें तेरी है तो फिक्र तुझको करनी होगी, औलाद तेरी है तो मुस्तकबिल तुझको संवारना होगा। और बाहर में बाद में पहले घर में संवारना होगा। अगर घर में संवार लिए तो याद रखना, बाहर तेरे बेटे को कोई आंख नहीं दिखा सकेगा। अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा कि ये बेला वजह ग्रुपबाजी बंद करो और बगैर पढ़े लिखे कोई चीज शेयर करना बंद करो। आलिम मेंबर पर खड़ा होकर कह रहा तो उस पर भरोसा नहीं। व्हाट्सएप में गलत खबर आ गई, तुरंत मान लिया। मेरे अजीज, इस डब्बे का इस्तेमाल कर, डाउनलोड कर भारत का संविधान, डाउनलोड कर भारत की आजादी में तेरे बाप दादा की कुर्बानी, डाउनलोड कर दुनिया को सबसे पहला यूनिवर्सिटी किसने दिया, डाउनलोड कर इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरे भारत में इकोनॉमी में तेरा क्या योगदान, तेरी क्या कुर्बानी है। बलियावी से अच्छे अच्छों की कोर इसीलिए दबती है, भागते हैं। हिम्मत नहीं है कायरों को सामना करने की, डिबेट करने की मैदान में। इसलिए कि जब भारत की इकोनॉमी डूब रही होती है तो 5,000 लाख करोड़ मुसलमान का बच्चा सऊदी और दुबई से कमाकर भारत के खजाने को भर के डॉलर का रेट ऊपर करता है। उसके बाद भी मेरे बच्चों को गद्दार का ठप्पा लगाया जाता। मेरी वफादारी का इम्तिहान तू क्या लोगे यार। आज भी हम अगर पानी नहीं पाते हैं वजू के लिए तो किसी दूसरे देश की मिट्टी से तयम्मुम नहीं करते, अपने भारत की मिट्टी से तयम्मुम करके रब का सजदा कर लिया करते हैं। ये मेरी हुब्बुल वतनी है। लेकिन ये तारीख किसको बताओगे, किसको समझाओगे? तो इसका एक ही इलाज है, निकाह सस्ता करो, मकान बाद में बनाओ, अच्छा लिबास मत पहनना, मोटियां मार्किन पहन के जी लो, अपनी जबान की आवारगी को कंट्रोल करो, दस्तरखान को दस्तरखान रहने दो, तबाही का सामान मत बनाओ, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सबको 75 साल दिया है, सिर्फ कलम और तालीम के लिए 5 साल दे दो, सिर्फ 5 साल। 6ठे साल में तुझको कहना नहीं पड़ेगा नतीजा कब आएगा। 6ठे साल में इनकलाब खुद तेरे आंगन से ऐलान करेगा, मैं आ चुका हूं। लेकिन तालीम वो मत देना जो बेटे को आवारगी की तरफ लेकर चला जाए। पहले तालीम इस्लाम की, दीन की, वहदानियत की, रिसालत की, मुस्तफ़ा की, रज़ा की दे देना, ताकि दुनिया का कोई रंग पेंट तेरी औलाद पर न चढ़ सके। हाँ, तेरा बेटा जिस डिपार्टमेंट में रहे उस डिपार्टमेंट में मुस्तफ़ा की सुन्नतों का रंग चढ़ा दे, शरीयत का रंग चढ़ा दे। मौसम कोई हो, उतरना आलिमों को ही पड़ता है। सीजन कोई हो, उतरना आलिमों को ही पड़ेगा। हाँ, ये और सी बात है कि आजकल बहुत सारे लोग भाषण बकते हैं, बोलते तो हैं नहीं, बकते हैं।
मौलाना लोगों को राजनीति में नहीं आनी चाहिए। एक बलियावी ढेरों के पेट में नहीं, खानदान दर खानदान में दर्द पैदा किया। लेकिन बलियावी उस रईसुल कलम का पाला हुआ है जब 2005 तक लोगों को लगता था कि हम तो यमराज हैं, हम नहीं हिलेंगे, उखड़े तो लौटे नहीं। इसलिए कि मुझे भी मालूम है कि 18% आबादी के बच्चों को कटोरा देकर बहुत दिनों तक डरा के नहीं रख सकते हो। बस 4 जून के बाद क्या शुरू करेंगे याद रखना, गांव गांव निकलेंगे। तब तुम्हारा बलियावी सीना ठोक के कहता है हिंदुस्तान में मुसलमानों से बड़ा सेकुलर कोई हो ही नहीं सकता। लड़ाई तो छिड़ेगी। बोलो लड़ाई छिड़ेगी तो साथ दोगे कि छोड़ के भागोगे? नहीं, धीरे बोल रहे हो आप, धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो। मैं जान रहा हूं कि विधानसभा सुरक्षित है। हाँ, जिन बच्चों की उम्र 30 साल है, 25 साल है, वो क्या जाने कि कब से लड़ रहे हैं। लड़ने ही के लिए बलियावी को जिंदा रखा गया है। लेकिन गैरों में कहां दम था जो तेरे बलियावी के इस कादरी कलंदर के पीठ पर हाथ रखे। कमजोर मुसलमान तूने किया, तूने पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। और बलियावी यही खम ठोक के कहता है यार, मुल्क चाहे जो हो, अगर बचा हुआ है कुछ सर के अंदर तो सुनना। मुल्क चाहे जो हो, कंट्री चाहे जो हो, हुक्मरान चाहे जो हो, जिस तरह खाना बगैर नमक के हलक के नीचे नहीं उतरता, उसी तरह सत्ता बगैर मुसलमान के हलक के नीचे नहीं आती। क्या बात, तवज्जो चाहूं, अगर 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 मरी हुई लाशों के बीच में नहीं बोल रहा हूं तो। रिसर्च ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में उस दौर में जब नेट नहीं, कंप्यूटर नहीं, 2G स्पेक्ट्रम नहीं, साइंस नहीं, अखबार नहीं, टेलीग्राम नहीं, नेटवर्किंग नहीं, पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के बीचों बीच खड़ा होकर अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, सुभान अल्लाह, उसी मक्के से अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करे। मौलाना जाहिद साहब जी, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करे, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करे। पूरी दुनिया में वह ऐलान सुना भी जाए, वह ऐलान माना भी जाए, वह ऐलान तस्लीम किया भी जाए। अब इसको यहीं रोक लो। पूरी दुनिया में रिसर्च इस बात पे कि जिस पैगंबर ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, अब तो बोल दो, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, धक्का ना देना पड़े, बोल लो। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अल्लाह की वहदानियत का ऐलान जिस पैगंबर ने किया,
उस ऐलान के मानने वालों ने न उस वहदहू ला शरीक को देखा, न ऐलान करने वाले मुस्तफा को देखा। तवज्जो चाहो जी न वहदानियत वाले रब को देखा, न ऐलान करने वाले रसूल को देखा, और मान सबने लिया। मान सबने लिया। अब बिल्कुल जहन को यहीं रोकेंगे। मौलाना जाहिद साहब, जी करम मान लिया, देखा नहीं, मान लिया, देखा नहीं, मान लिया। न ऐलान करने वाले को देखा, न जिसके बारे में ऐलान किया उसे देखा। और यही ईमान है, यही ईमान है कि जो दिख जाए वो खुदा नहीं है। तवज्जो चाहो, वाह वाह बोलोगे तो वाह बोलूंगा, वाह वाह अरे ऐसे नहीं बोलोगे तब बोलूंगा, माल तब निकलेगा। बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो, जो दिख जाए हक है वो खुदा नहीं है, जो खाए वो खुदा नहीं है, जो चले खुदा नहीं। वो खुदा नहीं। अब स्टेज वाले बर्दाश्त कर सकते हो, आप संभाल सकते हो तो संभाल लो। मेरा सिर्फ एक खुदा है। तवज्जो चाहूं, मेरा सिर्फ एक खुदा है, मेरा सिर्फ एक खुदा है। किसी के पास 33 करोड़ है, मेरा सिर्फ एक खुदा है। तवज्जो चाहूं, मेरा सिर्फ एक खुदा है, और वो भी वो खुदा जिसे बंदा ना देखे, लेकिन मेरा खुदा हर बंदे को देख रहा है। वाह सुभान अल्लाह। मेरा रब हर बंदे को देख रहा है, मेरा रब हर बंदे को देख रहा है। अब यहीं से अपने जहन का कूड़ा करकट निकाल लो। जो खाए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं। वो खुदा नहीं, जिसकी बीवी हो वो खुदा नहीं। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। क्या खत्म करें? बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। मैं क्या कह रहा था? खुदा नहीं, जिसकी बीवी हो। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। जिसकी बीवी हो वो खुदा नहीं, जिसके बच्चे हो वो खुदा नहीं। खुदा वो हो ही नहीं सकता जो पत्नी वाला हो, जो पिता वाला हो, जो बाप वाला हो, जो बेटा वाला हो। अब यहीं से आप अंदाजा कर लो, यहीं से आप अंदाजा कर लो कि मेरा खुदा क्या है, मेरे खुदा की शान क्या है। तो वो वहदहू ला शरीक है, वो खाता नहीं खिलाता है, वो पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है, सुभान अल्लाह। वो मरता नहीं मौत अता करता है, वो मरता नहीं मौत अता करता है। अब इसको यही जहन हाजिर कर लो, जहन हाजिर कर लो। मेरे ही खेत के मिट्टी के बने हुए खुदाओं, नहीं समझ पाए, नहीं समझ नहीं समझ पाए। यही तो, इसीलिए तो आजकल मैं जलसों में कम जाता हूं, इसलिए कि लाश पे लाठी मारने से क्या फायदा। मोहब्बत से बोल लो, बोल लो, बोल लो। मेरी ही खेत की मिट्टी से बने हुए खुदा अगला भी समझता है कि मैं कितना मोहताज हूं कि मुझे बंदे ने बनाया है।
अगला भी समझता है कि मैं कितना मोहताज हूं कि बंदे ने बनाया है, लेकिन ये उनका खुदा है, ये उनका खुदा है। जिसे बंदा बनाता है वो मेरा खुदा है जो बंदों को बनाया करता है। सुबह अल्लाह अकबर। तब बलिया भी कहता दुनिया के लोगों, तुम चाहे जितनी मजबूत चादर तान दो, तुम चाहे जितनी मजबूत चादर तान दो, मेरे अल्लाह के दिए हुए सूरज की रोशनी को तुम कम नहीं कर सकते। बेशक हक है। तो जब इंसान की मजबूत चादर है रब के पैदा किए हुए सूरज की चमक को कम न कर सके, तो जिस रब ने अपने महबूब को कासिम कह के बुलाया है उसके इख्तियार को कौन कम कर सकता है। हक है बेशक। अब इसको इसी जगह रोक लो। बहस चल रही है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। बैठे हो आप चिन्हारी में, लेकिन इस मोबाइल के डब्बे ने इस पूरी दुनिया को समेट कर तेरी जेब में डाल दिया। छींक दो चिनारी में तो 2 सेकंड नहीं लगता अमेरिका के व्हाइट हाउस तक बात पहुंच जाती है। चले थे बड़े बड़े तिस्मार खान लोग मिल करके, चले थे बड़े बड़े तिस्मार खान लोग बन करके। तब बलियावी ने कहा वो खान हो ही नहीं सकता है जो कुफ्र के बाजू में खड़ा हो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। पूरी दुनिया की यहूदी लॉबी, सऊदी लॉबी, चिनारी और गिरदो नवाह के ईमान वालों, ये ठप्पा और ये इल्जाम अब तो कम से कम लगाना बंद कर दो कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने, बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत ने मसलक के नाम पर डिवीजन कर दिया। अब तो बोलना बंद करो। ये वही बैतुल मुकद्दस, ये वही बैतुल मुकद्दस, ये वही फलस्तीन की मिट्टी, जिस मिट्टी और फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए मुट्ठी भर ईमान वाले खड़ा हुए, तो काबे की कमाई खाने वाले सऊदिया के हरामखोर एक लफ्ज ना निकाल सके। लेकिन भारत का सुन्नी हिंदुस्तान के हर स्टेज पर गला फाड़ के नहीं, छाती ठोक के कहते रहा हम बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले शहीदों के साथ खड़े हैं। सुभान अल्लाह। अब बताओ, जिसके हलक से आवाज नहीं निकल सकती वो मैदान में क्या निकलेंगे? जिसके हलक से आवाज नहीं निकल सकती वो मैदान में क्या निकलेंगे? अब इसको इसी जगह रोक लो। पूरी दुनिया का कुफ्र मिलकर रिसर्च कर रहा, मकान इनके तोड़े, घर इनके उजाड़े, बेटे इनके मारे, मॉब लिंचिंग खूब किया, बच्चों को स्कूल और कॉलेज से रोक दिया, पूरी दुनिया में दहशत फैल दिया। लेकिन जाहिद साहब जी, लेकिन आप हैं ना यहां, आपका रहना जरूरी है। लेकिन आखिर मदीने के मुस्तफा ने अपनी उम्मत को कैसी ट्रेनिंग दी कि इसने कभी बदला नहीं लिया। जिंदाबाद। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, तवज्जो चाहूं। अब ये जो जुमला आ रहा है इसी में मुस्तकबिल छुपा हुआ है। बलियावी की गुफ्तगू सुन लो। क्या कहा? बदला नहीं लिया। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? ब्रिटेन परेशान, बदला नहीं लिया। अमेरिका हैरान, बदला नहीं लिया।
रूस बेचैन, बदला नहीं लिया। यूक्रेन पागल, बदला नहीं लिया। उत्तर कोरिया हैरान, बदला नहीं लिया। दक्षिण कोरिया परेशान, बदला नहीं लिया। चाइना सस्तर, बदला नहीं लिया। भारत के कई साइज के लोग, बदला नहीं लिया। लेकिन मेरे मुस्तफा का एक गुलाम इसी भारत के अजमेर में आया है। अल्लाह, तवज्जो चाहूं। ये जुमला जो आ रहा संभाल सकते हो तो संभाल लो। तवज्जो चाहूं, बहुत तवज्जो चाहूं। बदला नहीं लिया, लेकिन इसी भारत में एक मुस्तफा का गुलाम अजमेर में आया। अजमेर में आया, लोगों ने कहा पानी बंद करो, बदला नहीं लिया। कहा इनके ऊंटों को रोक दो, बदला नहीं लिया। कहा चारों तरफ से घेर लो, बदला नहीं लिया। तब किसी ने बड़ी करीब से पूछा, ए मुस्तफा वालों, आखिर तेरे पास बर्दाश्त करने का हौसला कहां से? तो ईमान वालों ने कहा, सुन सुन, नबी वाला बदला नहीं लेता, वक्त का इंतजार करता है, वाह, वक्त आने पर बदल दिया करता है, बदला नहीं लेता। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब जहन को इसी जगह रोक लीजिए, लेकिन स्टेज वाले बोले तो थोड़ी देर तकरीर कर दो। जी, अरे जोर से बोल देंगे तो निकाह नहीं टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लूंगा। हाँ, वो आपके लिए सब ठीक है, ये उम्र ही इस पोजीशन पर है। बैरकैब जहन को हाजिर करो। लेकिन बलियाबी अब यहां रुक कर आपसे सिर्फ आपके जमीर की आवाज सुनना चाहता है, और इसी पर इदारे शरीया की तहरीक पूरे भारत में चल रही है। और अब हमने भी ठान लिया है, मेरे आलिमों ने भी अहद कर लिया है कि चलो अब निपट ही लिया जाए अपनी कौम और अपने मुआशरे की उन लोगों से जिन लोगों के खनकते हुए तिजोरियों के खनकते हुए सिक्कों ने मेरी बेटियों को बोझ बना दिया। अब अपने जमीर से खुद आप पूछ लो, आज से 30 साल पहले, कितना साल पहले? 30 साल जिनकी उम्र है वो बेचारे नहीं जानते कि 30 साल पहले इस इलाके का गरीबी का रिकॉर्ड क्या था। लेकिन उस बाप दादा की थकी हुई हड्डियों को सलाम कर, बाप दादा के उन हौसलों को सलाम कर, गरीबी थी, लुंगी में, फटी लुंगी में गांठ बांध लिया, लेकिन जमीन बेचकर दावत नहीं खिलाई। बाप दादा ने गरीबी से समझौता करके नमक रोटी खाकर जी लिया, लेकिन अपनी औलादों के हिस्से की जमीन का सौदा करके बिरयानी नहीं खाया। सोच जरा, अगर बाप दादा ने जमीन को बचाया ना होता तो आज तेरी औलादे 3 मंजिला मकान किसकी जमीन पर खड़ा करते। लेकिन आज आप फिर अपने आप से पूछो, कल के बाप दादा ने गुर्बत में रहकर समझौता किया लेकिन जमीन नहीं बेचा, लेकिन आज हर साल एक गरीब बाप अपनी बेटी के निकाह और शादी के मौके से जमीन बेचकर आपको बिरयानी खिला रहा, दामाद खरीद के ला रहा। 3 लाख और 5 लाख में बेटों का सौदा हो रहा। अरबाबे हुकूमत की क्या औकात थी जो मुस्तफा के गुलामों की कीमत लगा दे। तारीख का पन्ना आज भी रंगीन है कि मेरे मुस्तफा के गुलामों ने जूतियां रख दी है तराजू पर, तो सत्ता खरीद कर अपने दरवाजे पर गुलाम बना के बांध दिया। लेकिन आज
जब पता चल गया जमाने को कि मुसलमान वहां पहुंच चुका है जहां मुसलमान अपना बेटा भी बेच ले रहा है, अपना जमीर भी बेच ले रहा है, अपने खून का भी सौदा कर ले रहा है, तब जमाने के हुक्मरानों की थैलियां मोहल्ले में घूमने लगी। जो बाप बेटा बेच सकता है वो जमीर भी बेच सकता है। जो बाप बेटा बेच सकता है वो अपना वोट भी 5 साल के लिए बेच सकता है। जो बाप अपने खून का सौदा कर सकता है वो बाप अपने जमीर का भी सौदा कर सकता है। अब आप यहां खड़ा हो चुके हो, लेकिन मैं यहां रुक करके एक बात अर्ज करूंगा। तकरीरों से इस मसले का कोई हल नहीं है, जलसों से इस मसले का कोई हल नहीं है। इसके लिए जब तक कि हर गांव का सदर सिगरेटी मैदान में नहीं आएगा, इसके लिए जब तक हर मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी और इमाम मैदान में नहीं आएगा। अभी आ रहा था रास्ते में मियां भाई के बेटे की बारात जा रही थी। क्या शानदार नाचते हुए मुसलमान के लौंडे जा रहे थे, क्या खूबसूरत डांस करते जा रहे थे। क्या गजब की बात थी साहब। पटाखा और बाजा जिस कौम की पहचान बन जाए, पटाखा और जहेज और मोटरसाइकिल पर जो कौम अपनी औलाद का सौदा कर ले, बेचे हुए औलाद से ये कहते हो कि मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है। जब बेच ही दिए हो तो फिर सुनने सुनाने का कहां सवाल उठता है। बेची हुई जमीन पर कभी तुम खेती नहीं कर सकते, उसी तरह बेटे हुए बेचे से तुमको फिर अपनी अतात और वफादारी की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। बोलो बात सही है कि गलत है? ओए जोर से बोलो, सही है कि गलत है? और मौलाना क्या रेट लग रहा है, क्या रेट लग रहा है? गलती से अगर मास्टर में नौकरी हो गई तो 5 लाख से कम का रेट है ही नहीं है। बोलो सही है कि गलत? ओए जोर से बोलो ना। तो बेहतर था बेटा के बजाय उसके माथे पर लिख देता ये मेरा बैल है, रेट इतना है। क्या दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी? अरे सोच, फलस्तीन के उन जयालों को इस्राइल ने कहा था 6 घंटे में निपटा देंगे। यही कहा था ना, डरते क्यों हो? बोलो ने यही कहा था ना। आज 6 महीना हो गया, हर दिन छठी का दूध याद करा रहे हैं। इमारतें टूट गई तो क्या हुआ, मुस्तफा के इश्क का दिल अभी सलामत बचा हुआ है। बेटे लुट गए तो क्या हुआ, अभी हौसला मेरा बचा हुआ है। लेकिन मुसलमान तेरे बलियाबी को लोगों ने छोटे छोटे वीडियो क्लिप भेजकर खूब ताने दिए हैं, लेकिन उन तानों की परवाह बलियाबी नहीं करता है। मैं जानता हूं कि जिक्र उसी का होता है जिसमें दम होता है। तवज्जो चाहूं। तस्करा उसी का होता है जिसमें, जोर से बोलो, जोर से। आज पूरी दुनिया एक कुफ्र में बात इसीलिए इस्लाम की हो रही है कि इसमें दम है, इसमें दम है। इसलिए कि जिसने इस्लाम को पढ़ लिया है या समझ लिया है। अच्छा, एक बात अपने दिमाग में ये भी बैठा लो, मुसलमानों तुझसे किसी को कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। किससे? किससे? किसी से नहीं, मुसलमानों से। मुसलमानों से किसी को कोई खौफ नहीं,
लेकिन इस्लाम से पूरी दुनिया खौफजदा है। किससे खौफजदा है? जोर से बोलो, जोर से। क्यों? यही दिलचस्प पॉइंट है और इसी की वजाहत कर दूं। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में अमन, सद्भाव, चैन, प्रेम, मोहब्बत, इस दीवार को कभी दरकने मत देना। मैं जानता हूं आंधियों की उम्र लंबी नहीं होती, तूफानों की जिंदगी बड़ी नहीं होती, हवाएं तेज जरूर चलती हैं लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाती। लेकिन ये क्या कम बड़ी बात है कि दिल्ली से लेकर के चेनारी के गांव तक तुम किसी के बारे में तस्करा करो न करो, तुम्हारे बारे में सब तस्करा कर रहा है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्यों? इसलिए कि आपकी चमड़ी बड़ी कीमती है। क्यों? इसलिए कि आपके पास स्टाफ पावर ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि आपके पास सत्ता की कोई चाबी है। क्यों? इसलिए कि आपके पास दौलत बहुत है। नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि आप अपने खानदान की वजह से नहीं पहचाने जा रहे हो, पूरी दुनिया में मुस्तफा के इस्लाम की वजह से पहचाने जा रहे हो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। लेकिन आइए थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए तो मैं इस्लाम का एक नमूना दिखा दूं। देखना चाहेंगे तो अब आंखें खोलिए और मेरी तरफ देखिए। ये मंदिर है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा है, ये कलीसा है, ये चर्च है और सबके बीच में एक छोटी सी मस्जिद है। छोटी सी मस्जिद है, गुर्बत की दीवार वाली मस्जिद है, गुर्बत की दीवार वाली मस्जिद है। न टाइल्स है न मार्बल है, एक छप्पर से घिरी हुई मस्जिद है, एक छप्पर से घिरी हुई मस्जिद है। हर मजहब के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। सुबह सूरज निकल रहा है तो आजान मस्जिद से, शंख मंदिर से, आग चर्च से, आग कलीसा से, मोमबत्ती चर्च से, वाहेगुरु गुरुद्वारे से। सूरज निकल गया, हर तरफ सन्नाटा। जैसे ही सूरज खड़ा होकर थोड़ा सा ढला, चारों तरफ खामोशी है। मस्जिद से फिर अजान की सदा बुलंद हुई, चारों तरफ सन्नाटा। साया सूरज का और थोड़ा ढल गया, यानी साया दो गुना हो गया, दो मिसल हो गया। सूरज डूबने से पहले चारों तरफ सन्नाटा, फिर अजान मस्जिद से। सूरज डूब गया, फिर अजान मस्जिद से। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। देखा मेरे मोहल्ले का महेश बीमार बेटा लिए मस्जिद की तरफ दौड़े जा रहा। सुरेश शीशी में तेल लिए दौड़े जा रहा। सरदार जी बीमार बेटे को गोद लिए दौड़े जा रहे। मैंने सबको जाते देखा। मैंने कहा सुरेश गलत जगह आ गए हो, मंदिर वो है। रमेश गलत जगह आ गए हो, गुरुद्वारा वो है। कौर गलत जगह आ गए हो, तुम्हारी इबादत गाह वो है। सलीब गले में लटकाया हुआ क्रिश्चियन, मैंने कहा चर्च वो है, ये मस्जिद है, छप्पर की मस्जिद है।
टाट की मस्जिद है, टीन की मस्जिद है। गलत जगह आ गए हो, गलत जगह आ गए हो। महेश बोला नहीं नहीं, समझबूझ कर आया हूं। तवज्जो चाहो, समझबूझ के आया हूं, पढ़ के परख के आया हूं। मैंने कहा क्यों आए हो? बोला बेटा बीमार है, दवाइयां काम नहीं कर रही। मैंने माफ करना, मस्जिद में कोई डॉक्टर नहीं बैठता, कोई एक्सरे की मशीन नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड का सिस्टम नहीं, ईसीजी का कोई इंतजाम नहीं। यहां चटाई मिलेगी, कुरान के कुछ पारे मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। महेश बोला बलियाबी अब इससे आगे मत बोलो। देखा एक मस्जिद के दरवाजे पर कतार लगी है, जिसमें हिंदू भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है। निकलने वाला मोहल्ले का अब्दुल्ला है, अब्दुल करीम है। अब्दुल्ला न मौलाना है, अब्दुल करीम न मुफ्ती है, अब्दुल रहीम न मुहद्दिस है, अब्दुल सत्तार न हाफिज है, बल्कि अपने गांव में मजदूरी करने वाला। मैंने कहा ये भाई बुद्धू मियां है जो दीन में हल चला रहा था, इसके लिए खड़े हो? बोल पड़ा नहीं नहीं, इसके लिए नहीं खड़ा हूं, इसके फूंक के लिए खड़ा हूं। अब बलियावी तुम्हारे जमीर की आवाज सुनना चाहता है। ईमान वाला अगर जिंदा है तो अपने दिल से पूछ, जब तू 5 वक्त के लिए निकल जाए तो तेरा पड़ोसी तेरे एक फूंक के इंतजार में मस्जिद के दरवाजे खड़ा मिले। जिस दिन तू पूरी जिंदगी के लिए निकल जाएगा, पूरी सांस के लिए निकल जाएगा, याद रख पूरी कायनात का कुफ्र तेरा एक फूंक के इंतजार में चौराहे पर खड़ा मिलेगा। लेकिन कौन समझाएगा मुसलमान को? अब तो आलम यह है कि बेटे और बेटियां जो करना हो करो, शौहर मोबाइल लेके इधर, बीबी मोबाइल लेके उधर। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। मर्द हो तो अपने घर की चौखट की इज्जत बचा ले मुसलमान। इस मोबाइल के डब्बे ने मेरी बेटियों की आबरू लूट ली। लुटवाने वाले तू है, तू। मेरी बेटियों के आबरू का कातिल तू है, तू। मेरी बच्चियों की असमत और इज्जत का लुटेरा तू है, तू। ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई हिचक नहीं है। किसी बाप की औकात जो अपने बेटे और बेटी का मोबाइल चेक कर ले? है हिम्मत? नहीं चेक कर सकते हो। अंदर का मर्द मर चुका है तेरे। बाप तो कहला रहे हो, लेकिन बाप सिर्फ लफ्जों में कहला रहे हो, अमल में नहीं हक अदा कर रहे हो। और ये मेरी मां बहन बेटियां कान खोल के सुने। लाइन लगाकर तावीज लिखवा कर तुम अपने बेटों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकती हो। बदलने का एक पीरियड और एक वक्त था। आज क्या बारगी का माहौल है मौलाना। कम उम्र बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, शेरखार बच्चा है। जैसे ही बच्चे रोना शुरू करते, जालिम बाप, जालिम मां गाना लगाकर मोबाइल में बेटे के कान के नीचे रख देती। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? मैं अपनी मां बहन बेटियों से, और मर्द हो तो तुमसे कहता हूं, तुमसे, बहू लाए हो तो अपनी बहू को भी ताकीद कर दो, और बीवी लाए हो तो बीवी को भी ताकीद कर दो कि मेरे बेटे को आवारा बनाने का हक तुझको नहीं। मेरा बेटा अगर रोवे
और तुम किसी काम में हो तो मेरे बेटे को सुकून देने के लिए या बेटे को चुप कराने के लिए मोबाइल की आवारगी मत सुना। पहले वजू कर, रो रहा रोने दे, पहले वजू कर। चिल्ला रहा चिल्लाने दे, पहले वजू कर। और वजू करके फिर मेरी औलाद को अपने आंचल में छुपा, और उसके बाद तब मेरी औलाद को तू दूध पिला। जब तक मेरा बेटा तेरे पिस्तान से लगकर दूध पीते रहे तब तक तू मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहा। लिख लो बलिया भी ये जो कह रहा है, अगर तूने अपने बच्चों का बचपना इस तरह से पाल दिया तो किसी साहिर, किसी डाइन, किसी जादूगर की औकात नहीं जो उसकी सेहत पर अपने टोटकर का कोई असर डाल दे। इसलिए कि ये वो वाटर प्रूफ नहीं, ये वो शहर प्रूफ जैकेट है कि बचपने में जिस बच्चे पर चढ़ा दिया जाएगा, याद रखना जब तक वो जिंदा रहेगा उस पर कोई दूसरा अमल काम नहीं करेगा। लेकिन यहां तो ताबीज के व्यापारियों ने भी दुकान खोल रखा है और बेचवाने वालों ने भी एजेंसी ले रखी है। दोनों का कारोबार चल रहा है। मेरे अजीज रहम करो। अल्हम्दुलिल्लाह 2014 दिसंबर 2023 से नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कानून, मॉब लिंचिंग के लिए एक कानून, सत्ता और इक़्तिदार में हिस्सेदारी के लिए अपनी नस्लों को बेदार, जमीन बेच करके बारात ले जाना और बिरयानी खिलाना, जहेज देना बंद करने की तहरीक, मस्जिदों में निकाह करने के लिए बेदारी मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह जो चली है। सासाराम की भी बारी आने वाली है, भभुआ की भी बारी आने वाली है, और इसके लिए मैं अपने उलमा से कहूंगा तैयारी कीजिए, इसलिए कि जरूरत इस बात की है। मौसम कोई हो, उतरना आलिमों को ही पड़ता है। सीजन कोई हो, उतरना आलिमों को ही पड़ेगा। हाँ, यह और सी बात है कि आजकल बहुत सारे लोग भाषण बकते हैं, बोलते तो हैं नहीं, बकते हैं। मौलाना, लोगों को राजनीति में नहीं आनी चाहिए। एक बलियावी ढेरों के पेट में नहीं, खानदान दर खानदान में दर्द पैदा किया। लेकिन बलियावी उस रईसुल कलम का पाला हुआ है जब 2005 तक लोगों को लगता था कि हम तो यमराज हैं, हम नहीं हिलेंगे, उखड़े तो लौटे नहीं। इसलिए कि मुझे भी मालूम है कि 18% आबादी के बच्चों को कटोरा देकर बहुत दिनों तक डरा के नहीं रख सकते हो। बस 4 जून के बाद क्या शुरू करेंगे, याद रखना, गांव गांव निकलेंगे। तब तुम्हारा बलियावी सीना ठोक के कहता है हिंदुस्तान में मुसलमानों से बड़ा सेकुलर कोई हो ही नहीं सकता। लड़ाई तो छिड़ेगी। बोलो, लड़ाई छिड़ेगी तो साथ दोगे कि छोड़ के भागोगे? नहीं, धीरे बोल रहे हो आप, धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो। मैं जान रहा हूं कि विधानसभा सुरक्षित है। हाँ, जिन बच्चों की उम्र 30 साल है, 25 साल है, वो क्या जाने कि कब से लड़ रहे हैं। लड़ने ही के लिए बलियावी को जिंदा रखा गया है। लेकिन गैरों में कहां दम था जो तेरे बलियावी के इस कादरी कलंदर के पीठ पर हाथ रखे। कमजोर मुसलमान तूने किया, तूने सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, शादियों को आसान कर दो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो।
ये काम सिर्फ 5 साल कर दो, छठे साल तेरी औलादों को हुक्मरानों से भीख नहीं मांगना पड़ेगा। कलम के पावर से तेरे बेटे अपना हक खुद फरिया के ले लेंगे। जो पढ़ता है वही लड़ता है, जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, जो जाहिल होगा वही डरपोक होगा। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा पढ़ लिख करके लोग डरपोक बनाने की सुपारी लिए रहते हैं और क्या कहते हैं, विकल्प नहीं है, क्या करें, बेवा की तरह रोते हैं, विकल्प नहीं है। अरे अकल के टुअरे क्यों मार रहे हो? 4%, 3%, 6% वाले ने तो कभी नहीं कहा विकल्प नहीं है, लेकिन 18% वाले को ऐसा मायूस कर दिया कि कहता विकल्प नहीं है। तब डिजाइन तैयार हुई कि एक मर्तबा बटन दबावो खुद को गिनवाने के लिए, अगली मर्तबा बटन दबेगा सत्ता में हिस्सा पाने के लिए। नक्शा ये है, लेकिन आपको कौन समझाएगा? ऐसे ऐसे आइटम देखे हैं। दिल्ली में सेंटरिंग का काम किया, तख्ता ठोका, कुछ पैसा आ गया, हो गया, आ गया मुखिया का चुनाव लड़ने। तो भोजपुरी में लोग कहते हैं ना, बाण तो गईबे की, 90 हाथ का पगो लेके गए। बोलिए सही है कि गलत? जोर से बोलिए ना। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि तिलक जहेज खत्म होना चाहिए? धीरे बोल रहे हैं, अरे धीरे बोल रहे हैं। अरे तिलक जहेज खत्म होना चाहिए, तो इतना डर के क्यों बोल रहे हो? या तो जो निपट चुका है वो कह रहा खत्म होना चाहिए, और जिसका बेटा बिकने के दरवाजे पर खड़ा वो सोचता है हम काहे को इसमें हिस्सा लेने जाए। बोलिए बात सही है कि गलत है? जोर से बोलो ना, सही है कि गलत है? डॉक्टर के सामने बाबू आप नहीं झूठ बोल सकते हो। हम वो नहीं है जो आला लगा के देखेंगे। यहां मेरे ताजु शरिया ने वो चश्मा दे रखा है कि एक मर्तबा चेहरा देख लूंगा, अंदाजा कर लूंगा ये कहां जाने वाले। लेकिन चिनारी वालों, तेरी मिट्टी भी काबिले रश्क है कि जिस हुजूर ताजु शरिया को बड़े से बड़ा अरबपति लाने की हिम्मत न जुटा सका, उस ताजु शरिया ने तेरे इलाके और आपके दयार में पक्का 12 घंटा बिताया है। ये कम बड़ी बात है? भाई शहाबुद्दीन साहब को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, इन दिनों बीमार चल रहे हैं। आप लोग भी दुआ फरमाए अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। तो मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं, मेरे भाई, इसके लिए गांव गांव पंचायत बनानी पड़ेगी। आप खुद सोचो मुसलमानों, हिम्मत है? मौलाना अभी जो 2 साल के बीच का हादसा बीता है ना, मैं तो रातों रात सोता नहीं था। जाट बिरादरी का एक भाई गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठा था, प्यास लगी थी, पानी बंद, उसने सिर्फ एक ऐलान किया, दिल्ली हुकूमत ने मेरा पानी बंद कर दिया है, मैं प्यास से तड़प रहा हूं, मैं प्यासा हूं, पानी पिलाओ। उसकी बिरादरी का बूढ़ा हो कि बच्चा हो, जवान हो कि कोई हो, मटके में पानी लेकर अपने अपने गांव से दौड़ पड़ा और बता दिया मेरी पंचायत से बड़ी कोई अदालत, कोई हुकूमत नहीं है। जिस दिन मुसलमानों तुम अपने गांव के 4, 5, 6, 8, 10 इस चिनारी के हर गांव के 10-10, 20-20 लोगों को मिलाकर एक पंचायत बना दो, क्या अब चिनारी इलाके के मुसलमानों के गांव की पंचायत का यह डिसीजन और फैसला है, मेरे गांव में कोई बारात बग डीजे और बाजा और पटाखा के साथ नहीं आएगी। अगर वो बारात लड़की वाला बुलवाता है डीजे बाजा ऑर्केस्ट्रा के साथ,
तो उस बारात में न कोई गांव वाला शरीक होगा, ना कोई बारात जाएगा। एक बारात वापस लौटा दो। याद रखना कि साल भर तक फिर कोई सेठिया अपने बेटे की बारात में नबी की सुन्नत और शरीयत की धज्जी उड़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसके लिए कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, एक चटाई बनानी पड़ेगी। दुनिया की सारी कौमों ने चटाई बना लिया। इसी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के बेटे पर समाज के एक दुश्मन ने पेशाब किया। पूरे भारत का आदिवासी भाई जो जहां था वहीं से खड़ा हो गया। लेकिन मेरी औलादों को ट्रेन के डब्बे में वर्दी पहनने वाला गुंडा टोपी दाढ़ी देखकर सूट करते रहा। हिंदुस्तान में कोई एक जानवर भी हिमायत में खड़ा होने की गलती नहीं किया, इसलिए कि तेरे पास कोई चटाई नहीं है, इसलिए कि तेरे पास जिसमें गोश्त तो है, अंदर में जिंदगी नहीं है। और याद रखना, दुनिया तेरे वोट से मोहब्बत करेगी, तेरी औलादों के मुस्तकबिल से मोहब्बत नहीं करेगी। बेटे तेरे हैं तो फिक्र तुझको करनी होगी, नस्लें तेरी है तो फिक्र तुझको करनी होगी, औलाद तेरी है तो मुस्तकबिल तुझको संवारना होगा। और बाहर में बाद में पहले घर में संवारना होगा। अगर घर में संवार लिए तो याद रखना, बाहर तेरे बेटे को कोई आंख नहीं दिखा सकेगा। लेकिन आज तो लानत है, लानत लानत। एक बच्ची देखने के लिए 50-50 हरामखोर जाते हैं, 50-50। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। लगता है गांव में बच्ची देखने नहीं गए, गांव लूटने गए हैं, डकैतेंगे। खुश होना नाराज होना, हलक में जब तक सांस बची रहेगी जरूरत की बातें बोलूंगा। और क्या गजब है उस पर भी, जो चंद औरतें जाती हैं उसमें से एक कलमुही ये नहीं पूछती है कि बेटी तुझको वजू करने आता है कि नहीं, तुझको कुरान पढ़ने आता है कि नहीं, तुझको नमाज की नीयत मालूम है कि नहीं, तुझको नमाज पढ़ने आती है कि नहीं। एक औरत नहीं पूछती है। यह जरूर पूछती है कि तुझको बिरयानी बनाने आती है कि नहीं, तुझको पुलाव अच्छा बनाने आता है कि नहीं। मरेगी मरेगी। मदरसा का बच्चा बुलाकर सूरह यासीन पढ़वाना पड़ेगा, तेरी बहू नहीं पढ़ेगी। लेकिन अगर तू बहू वैसी लाई जो बहू गरीब की बेटी थी, बिरयानी बनाने तो नहीं आता था उस गरीब की बेटी को, लेकिन अच्छा कुरान पढ़ने जरूर आता था। जब तू जाकनी के वक्त में होगी तो तेरी बहू तेरे बेटे का इंतजार नहीं करेगी, सूरह यासीन लेकर खोलकर बैठ जाएगी। कुरान की तिलावतों की बरकतों से मेरे अल्लाह मेरी सास मां का खात्मा ईमान पर फरमा दे। लेकिन कौन समझाए, कौन समझाए? अब तो पता नहीं वो रिवाज भी बचा है कि नहीं बचा है। पहले गांव में लोग इंतकाल करते थे तो गांव में पारा तसीला जाता था। आपके इलाके में अभी रस्म है? अरे जोर से बोलो ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ढेर पढ़ी लिखी बहू लाओगे ना तो 5-10 साल के बाद ईद पारा और नहीं मिलने वाला, लिख लो। जंगल था, जंगल मौलाना, राजमहल के इलाका जंगल में मेरी जमात के एक आलिम का इंतकाल हुआ। वो मेरा आलिम मेरा बाजू था। बच्चे छोटे छोटे, खबर मिली, मैंने कहा मैं आ रहा हूं। मैं दिल्ली था, कोलकाता गया, कोलकाता से बाई ट्रेन पहुंचा। 20,000 का मजमा, चाहल्लुम का मौका। जब कुल और फातिही का वक्त आया तो लोगों ने बताया 650 खत्म कुरान शरीफ की तिलावत है। अब तो बोल दो, जोर से बोलो। मैंने पूछा ये 650 खत्म पढ़ा कौन है? तो लोगों ने बताया इस पूरे 20 किलोमीटर के एरिया में हर गांव से पारा तसीला गया है।
हाय 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 हाय, है जंगल, मुकम्मल आदिवासी बेल्ट। अब मैं सोचते रहा कि इस जंगल के गांव में 650 खत्म कुरान करीम की तिलावत गांव की औरतों ने। जब मैंने तहकीक करना शुरू किया, पता लगाया, तो मालूम हुआ मुहर्रम का महीना था। मालूम यह हुआ कि किसी घर से 1 खत्म, किसी घर से 1.5 खत्म, किसी घर से 15 पारा, किसी घर से 20 पारा। अब यहां एक झगड़ा और हल कर लो। मान लो मौलाना आपका नाम भूल गया, कारी इकबाल साहब तिलावत करें। बहुत खुले दिमाग से सुनना, तिलावत कौन कर रहा है? कुरान पढ़ेगे, कलाम अल्लाह का तिलावत कीजिए। और मैंने कहा कारी साहब कुरान शरीफ पढ़े हैं तो कुछ दे दीजिए। इन्होंने कहा 15 पारा ले लीजिए। आय हाय हाय हाय, अरे बोल यार, बोल बोल। पढ़े कोई और, मांगे कोई और भेजा जाए किसी और को। क्या है साहब? पढ़े कोई और, मांगे कोई और पढ़े हुए का सवाब भेजा जाए किसी और को। मैं सोचते रहा, पढ़ा तो उसने था, मांगा मैंने था, तो इनको कैसे पहुंच जाएगा जो मजार में लेटे हैं? तो यहीं से आवाज आई, अकल बची है। मैंने कहा आपकी दुआओं की बरकत सरकार। फरमाया हज्जे बदल कोई किया है तेरे इलाके में? मैंने कहा भी बिल्कुल नया नया एक मौलाना हज्जे बदल करके लौटा है। पकड़ा गए मौलाना। मैंने कहा कहिए कहां गए थे? बोले हज को। मैंने कहा अरे यार तुम तो ठेला चला रहे थे, तुम पर तो हज ही नहीं फर्ज, तो गए कैसे? तब बताया कि वो फला साहब है ना, उन्होंने अपने मरहूम वालिद की तरफ से हज बदल कराया है। मैंने कहा चलो मसला हल हो गया। जब मरहूम वालिद की तरफ से हज बदल का सवाब मरे हुए को जा सकता है, तो कुरान की तिलावत का सवाब कब्रिस्तान के मुर्दों को क्यों नहीं जा सकता है? अब इस पर इतना हुज्जत बहस मुनाजरा की क्या जरूरत है? शॉर्ट में, मुसलमानों अपने घर को ठीक करो, सख्ती के साथ अपने बेटे और बेटियों के मोबाइल पे नजर रखो। दिन भर उंगली फेरते रहता है। और इसका एक कसूर ये भी है हजरत, हमारे बच्चे देखते हैं मौलाने लोग रात दिन उसी में डूबल हैं, तो हम भी कोई अच्छी चीज है दिन भर डुबकी मारते रहें। ये कड़वा सच है, कड़वा सच है। इसलिए थोड़ा रहम कीजिए। इसी जहर से शिफा की दवा भी बनती है और इसी जहर से मौत का सामान भी निकलता है। इसी पॉइजन से पॉइजन को मारने का कैप्सूल भी बनता है और इसी पॉइजन से इंसानों के मारने का सामान भी बनता है। इस मोबाइल के डब्बे से आप चाहो तो अच्छी चीज भी निकाल सकते हो। अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा कि ये बिला वजह ग्रुपबाजी बंद करो और बगैर पढ़े लिखे कोई चीज शेयर करना बंद करो। आलिम मेंबर पर खड़ा होकर कह रहा तो उस पर भरोसा नहीं। व्हाट्सएप में गलत
खबर आ गई तुरंत मान लिया। मेरे अजीज, इस डब्बे का इस्तेमाल कर, डाउनलोड कर भारत का संविधान, डाउनलोड कर भारत की आजादी में तेरे बाप दादा की कुर्बानी, डाउनलोड कर दुनिया को सबसे पहला यूनिवर्सिटी किसने दिया, डाउनलोड कर इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरे भारत में इकोनॉमी में तेरा क्या योगदान, तेरी क्या कुर्बानी है। बलियावी से अच्छे अच्छों की कोर इसीलिए दबती है, भागते हैं, हिम्मत नहीं है कायरों को सामना करने की, डिबेट करने की मैदान में। इसलिए कि जब भारत की इकोनॉमी डूब रही होती है तो 5,000 लाख करोड़ मुसलमान का बच्चा सऊदीया और दुबई से कमाकर भारत के खजाने को भर के डॉलर का रेट ऊपर करता है। उसके बाद भी मेरे बच्चों को गद्दार का ठप्पा लगाया जाता। मेरी वफादारी का इम्तिहान तू क्या लोगे यार। आज भी हम अगर पानी नहीं पाते हैं वजू के लिए तो किसी दूसरे देश की मिट्टी से तयम्मुम नहीं करते, अपने भारत की मिट्टी से तयम्मुम करके रब का सजदा कर लिया करते हैं। ये मेरी हुब्बुल वतनी है। लेकिन ये तारीख किसको बताओगे, किसको समझाओगे? तो इसका एक ही इलाज है, निकाह सस्ता करो, मकान बाद में बनाओ, अच्छा लिबास मत पहनना, मोटियां मार्किन पहन के जी लो, अपनी जबान की आवारगी को कंट्रोल करो, दस्तरखान को दस्तरखान रहने दो, तबाही का सामान मत बनाओ, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सबको 75 साल दिया है, सिर्फ कलम और तालीम के लिए 5 साल दे दो, सिर्फ 5 साल। छठे साल में तुझको कहना नहीं पड़ेगा नतीजा कब आएगा। छठे साल में इनकलाब खुद तेरे आंगन से ऐलान करेगा मैं आ चुका हूं। लेकिन तालीम वो मत देना जो बेटे को आवारगी की तरफ लेकर चला जाए। पहले तालीम इस्लाम की, दीन की, वहदानियत की, रिसालत की, मुस्तफ़ा की, रज़ा की दे देना, ताकि दुनिया का कोई रंग पेंट तेरी औलाद पर न चढ़ सके। हाँ, तेरा बेटा जिस डिपार्टमेंट में रहे उस डिपार्टमेंट में मुस्तफ़ा की सुन्नतों का रंग चढ़ा दे, शरीयत का रंग चढ़ा दे। और आज ये मदारिस जिंदा ना होते तो शायद बहुत बुरा हाल होता। लेकिन इन्हीं सारे हालात में, इन्हीं सारे असबाब में, इन बुजुर्गों के मज़ारात पर अकीदत हो, एहतराम के साथ हो, अकीदत भी रहे, ज़रूरत भी रहे। कोई ज़रूरी नहीं कि 5 लाख की चादर चढ़ाओ, फूल की चादर चढ़ा दो। गरीब, मजबूर, मजलूम, मजबूरों को इसी बुजुर्ग के नाम पर रोटी खिला दो, खाना खिला दो, पानी की सबील लगा दो। सबसे ज़्यादा फैज़ इससे मिलेगा। लेकिन मैं आपसे फिर आखिर में यही विनती और इल्तिजा करके कहूँगा, वक्त और हालात इतने नाजुक हैं कि इस वक्त ही नहीं, आने वाले दिनों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वैसे ही संजीदा होना पड़ेगा जिस तरह हम सबों के बाप दादा ने गुर्बत में रहकर नमक रोटी खाकर जिंदगी बिता लिया, लेकिन अपने ज़बान की लज्जत और दिल के सुकून के लिए ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा। तब आज आप भी छाती चौड़ा करके कह रहे हो कि 20 बीघा नहीं तो 3 बीघा तो अभी बचा है। बचते अगर इसमें भी टुकड़े टुकड़े हो गए तो बता तेरी औलादों का मुस्तकबिल क्या होगा। इसलिए आखिर में इसी इल्तिजा के साथ तैबा जाएं, यह अकीदत है, लेकिन तैबा की अज़मत समझें, ये हकीकत है। और मेरे गरीब मोहल्ले में किसी गरीब बेटी, किसी बाप की गरीब बेटी महरूम हो निकाह से,
और हम तैबा चलें, ऐसा नहीं करो। पहले ज़रूरत, फिर अकीदत, फिर हकीकत। अल्लाह तबारक व ताला इन बुज़ुर्गों के सदक़े हम सबों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यार ज़िंदा, सोहबत बाकी, अपनी जगह बैठे रहें। अभी जलसा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो असल मौसम में हमारे नाज़िम इजलास भी आएंगे, शोराए कराम भी आएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।